अब एक कैंडल होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, जैसे अगेन लेट सपोज मार्केट गिर रही है, सो गिरते गिरते क्या है कि कहीं ना कहीं रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता होगा। अब गिरने के बाद कोई एक छोटी सी कैंडल बनती है, लाइक डोजी टाइप्स ऑफ कैंडल बोल लो, या कोई भी कैंडल्स बनती है। ये जो छोटी कैंडल है इसका कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कैंडल का इसका जो कलर है वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सो इसके बाद अगर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है और ये जो कैंडल है अगर पूरे के पूरे रेड को कवर कर ले, अच्छी बात है, एटलीस्ट 50% रेड को कवर करनी चाहिए। ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल कवर एटलीस्ट 50% ऑफ रेड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल के 50% से ऊपर है, इसका मतलब यहां पे एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पे हाई चांस है स्टॉक्स के रिवर्सल के, यहां से ऊपर जाने के हाई चांस है। सो अगर मॉर्निंग स्टार बनता है, मॉर्निंग स्टार कब बनेगा, जब मार्केट गिर रही होगी। सो इसका मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देता हूं। यहां पे कोई भी एक स्टॉक्स ले लेते हैं। हाँ, यहां पे अगर आप देखो, आप देखो स्टॉक्स लगातार गिर रहा है। यहां पे एक रेड कैंडल बनी है, अगली कैंडल काइंड ऑफ डोजी बनी है, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन ने 50% रेड को कवर कर लिया। या आप बोलो उसके बाद जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है उसने पूरे के पूरे रेड को कवर किया। मतलब यहां पे काफी अच्छा एक बुलिश ट्रेड बन सकती है। अगेन मैं आपको एक दूसरा, ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है। लगातार गिर रही है, गिरने के बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी कैंडल, यहां पे क्या है, कंफर्मेशन नहीं है। सो अगली जो कैंडल बनी है वो पूरे के पूरे ग्रीन को, सॉरी, पूरे के पूरे रेड को कवर कर गई। यहां पे काफी अच्छा मॉर्निंग स्टार बना है। ये अगर 50% भी कवर करती तो भी हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहां पे आप देखो स्टॉक्स लगातार गिरा है, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी, यहां पे कंफ्यूजन है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, बट इस ग्रीन ने इस रेड के पूरे 50% को कवर नहीं किया। इसका मतलब यहां पे अभी भी स्टिल मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट अगली कैंडल ने आप देखो पूरे के पूरे रेड को कवर कर लिया है। सो इसका मतलब यहां से एक बुलिश इंडिकेशन आपको मिल गया। अगर ये कैंडल जो है, ये कैंडल यहां पे इस रेड को 50% से ज्यादा कवर कर लेती तो हम यहीं पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते थे और काफी अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम आपको मिल जाता है। सो अगर मॉर्निंग स्टार में हमें क्या देखना है कि रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रही है, एक छोटी कैंडल बनती है। ये छोटी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है स्टिल। अगली कैंडल जो ग्रीन बननी चाहिए, रेड के एटलीस्ट 50% से ऊपर बननी चाहिए। तो यहाँ पे हाई चांस है कि स्टॉक्स रिवर्सल देगा, अपसाइड का मोमेंटम देगा। अगला आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में हमें क्या है, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रही होगी, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि एक छोटी कैंडल बनती है। अब इसका रेड कैंडल का कलर जो है वो रेड या ग्रीन बन सकता है। अगला कैंडल रेड कैंडल बनना चाहिए और ये जो रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे बनना चाहिए। सो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। सो हमें यहाँ पे सेल कब करना चाहिए, जब इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, हाई आपका स्टॉप लॉस होता है। सो इवनिंग स्टार भी काफी अच्छा एक कैंडल स्टिक्स होता है और अगर आप ट्रेड करोगे तो बेस्ट ट्रेड में आपको मिलेंगे इंगल्फिंग और इवनिंग स्टार। ये दोनों कई बार आपको मिलते रहते हैं। अगर मैं चार्ट पे दिखाऊं आपको, देखो ये स्टॉक्स ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टॉप पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, अगली छोटी रेड कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है। तो ये जो रेड है ये पूरे के पूरे ग्रीन के नीचे बनी है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हो, इवनिंग स्टार आप बोल सकते हो। इवन यहां पे आप देखो लगातार कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिया ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनी है, उसके बाद इस एक रेड बनी है और इस रेड ने पूरे के पूरे ग्रीन को कवर कर लिया। सो यहां से एक शार्प फॉल आने के हाई चांसेस होते हैं। अगर ये वाली रेड कैंडल 50% भी कवर करती है तो भी हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखो ये भी एक काफी अच्छा इवनिंग स्टार बना है, लगातार अपसाइड का मूव आया, ग्रीन कैंडल, अगला रेड कैंडल। ये जो बीच वाली कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसका कलर मैटर नहीं करता है।
बट इसके बाद वाली जो रेड कैंडल बनी है ये पूरे के पूरे ग्रीन को कवर कर गई, मतलब काफी अच्छा बियरिश इंगल्फिंग भी आप बोल सकते हो या मॉर्निंग स्टार। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, एक ही के बाद अगला ही रेड, मतलब एक रेड ग्रीन कैंडल बनी, अगला रेड पूरे के पूरे कवर कर लेती है, मतलब वो इंगल्फिंग हो गया। बट यहाँ पे बीच में एक कैंडल और बनती है तो ये इवनिंग स्टार हुआ, और इवनिंग स्टार के बाद आप देखो काफी अच्छा फॉल आया। अब देखो ये चीज जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल बनी है ये काफी बड़ी बनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बहुत बड़ी कैंडल्स बने तो आप 50% का रिट्रेस का वेट करो। आप देखो यहाँ पे 50% का रिट्रेस किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाता है, और आप देखो उसके बाद काफी अच्छा एक फॉल आया। सो कभी भी अगर बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है तो आप उसका 50% का रिट्रेस करो फिर सेल करो। कभी भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो एटलीस्ट 50% का वेट करो, अगेन वहां पे अपसाइड का मोमेंटम आपको मिल जाएगा। सो ये कुछ तरीके के कैंडल स्टिक्स थे, और ये काफी अच्छे कैंडल्स होते हैं। अगर आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड आपको बनता है। ऑलमोस्ट अगर आप इसको 90% ऑफ द टाइम क्या है कि आपको ये 5-6 जो हमने 10-12 कैंडल्स कंफर्म किए हैं, ऑलमोस्ट इतने कैंडल्स में आपको 90 से 95% ऑफ द टाइम ये ट्रेड मिल जाएंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और इसको अच्छे से ट्रेड करो, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप क्या करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड करो तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।